जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मुझे सबसे पहले ऑनलाइन लर्नर्स बताएं उनको मेरी आवाज़ आ रही है ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। जी ऑनलाइन लर्नर्स कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू वेरी मच मुनीब। व्हाट इज योर नेम? मुनीब, मुनीब्रम, मुनीबाराम, व्हाट्सोएवर इज, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। जी लेट्स स्टार्ट टू रे क्लास। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या लर्न करने जा रहे हैं? अगर सीरियस हैं तो लर्न करेंगे, अगर सीरियस नहीं है तो हम टाइम जाया करेंगे अपना भी और डिजिटल ट्रेनर वालों का भी। ऐसा आपने नहीं करना और हम नहीं चाह रहे कि हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे जो सॉरी लर्नर्स हैं, वो ऐसा करें। सो keep focus, make your interest, keep practicing और follow the rules और forward class। जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का यानी बिल गेट्स की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये उसका एक अहम कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आज हम देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे किस काम का आता है और इसके क्या फीचर हैं, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी क्लास के रूल्स के बारे में मैं बताऊं, हर चीज के रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। स्कूल में जाएं, ट्यूशन में जाएं, ऑफिस में जाएं, जहां भी जाएं। हाँ घर में भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर घर में बंदा बादशाह होता है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, मगर जब पिटाई हो जाती है अम्मी से, अब्बू से, स्पेशली अब्बू जान से, तो फिर तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बात मेरी समझ गए हैं ना? तो मैं तो पिटाई नहीं कर सकता, मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि टीचर भी एक रूहानी बाप होता है। तो आपने मेरी इज्जत रखनी है। मेरी दाढ़ी तो नहीं है, मूछें हैं, मेरी मूछों की लाज रखनी है, मेरी मूछों को ऊंचा रखना है, ठीक है? उसको डाउन नहीं होने देना। वो कैसे नहीं होने देना है कि आप जब फॉलो करेंगे मेरी हदायत को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को, और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप लोगों के पीसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो मैं वर्क डिजिटेक ट्रेनर का लिंक आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आपने अच्छे इंटरनेट के जरिए आपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना कल की क्लास के लिए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं होगा तो खाली पीली लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं है। जी कोशिश करें कि आप जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो पीसी और लैपटॉप पे लें। फोन पे मजबूरी की सूरत में आप ले सकते हैं। जूम का क्लास का सेशन अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप दोबारा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या मैं डिस्कनेक्ट कर दूं उसके बाद दोबारा आप 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने हर क्लास लेने से पहले जो उसके कंटेंट्स हम आपको देते हैं उनको जरूर पढ़ के आना है। आपने क्लास को पढ़ के ज्वाइन करना है। अपनी क्लास की असाइनमेंट्स को आपने रेगुलरली सबमिट करवाना है। 2 एब्सेंट अगर आपकी होंगी तो हो सकता है आपका कोर्स डिसकंटिन्यू हो जाए। यहाँ जो लोग 70% से कम मार्क्स 2 दफा लेंगे किसी भी वर्कशीट में, तो हो सकता है कि वो भी क्लास से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अब क्लास का जो प्लान है हमारा वो 7 डेज अ वीक का प्लान है। सपोर्ट भी आपको 7 डेज अ वीक मिलेगी। सैटरडे से संडे क्लासेस हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। सॉरी ये टाइम गलत लिखा हुआ है, टाइम करेक्ट कर लीजिएगा। क्लासेस का टाइम है 12 से 1 बजे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। 2 दिन क्लासेस होंगी। मंडे को हम आपको इनकी वीडियो शेयर करेंगे अपना ग्रुप्स में। थर्सडे को प्रैक्टिस लेसन दिए जाएंगे, वेडनेसडे को असाइनमेंट्स होंगी, और जुमेरात को वर्कशीट्स होंगी, जिनकी बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट लर्नर हो जाएंगे। फ्राइडे को हम क्लासेस जितनी भी उसका फ्लैश बैक देंगे ताकि आपकी रिवीजन हो सके। नोट्स वगैरह आपको देंगे ताकि आप उनको गो थ्रू करके आपकी चीज आपके जहन में दोबारा चीजें रिफ्रेश हो जाएं। क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा रिवीजन करें उतनी ज्यादा चीज आपको ज्यादा हिफज होती है। आज की क्लास का जो एजेंडा है, हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरफेस है वो क्या है। इंटरफेस ऐसे ही है कि कुछ चीज जब हम सीखने चाहें, गाड़ी चलाना सीखने चाहें, तो गाड़ी के लिए हमें उसका देखना पड़ता है पहले कि उसका गियर, क्लच, स्टीयरिंग, पावर विंडोज, ऑटो ऑन ऑफ बटन वगैरह कहाँ पे लगे हैं, कहाँ से क्या चीज एग्जीक्यूट होती है, किससे उसकी कौन सी चीज कहाँ से वो गाड़ी स्टार्ट होती है, पेट्रोल कहाँ पे डलता है। ये सारी चीजें सीखेंगे तो फिर गाड़ी में बैठ के फिर इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट भी करेंगे, चलाएंगे भी। आगे चलते हैं जी।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस तरह कंप्यूटर बेसिक्स के लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स किया है उनको पता है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन टाइप्स का जो सॉफ्टवेयर उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, यानी जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, फॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फीचर टू ऐड इमेजेस, ना सिर्फ टेक्स्ट एबीसी 1 2 3 उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, बल्कि उसमें इमेज, वीडियो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, साउंड, चार्ट्स और ग्राफिक्स और टेक्स्ट कॉलम कॉलम वगैरह भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कॉलम में भी टेक्स्ट बना सकते हैं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मैंने बताया ना, बिल गेट का है तो टॉप रैंकिंग तो होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है तो टॉप रैंकिंग सॉफ्टवेयर तो होगा। वर्ड 2003 इज द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट allows you to create a variety of documents आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप सिर्फ टीचर को एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, बल्कि आप प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बेशुमार डॉक्यूमेंट्स में बना सकते हैं, इसमें लेटर्स भी बना सकते हैं, फ्लायर्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद इसके फीचर्स के जरिए आप बेशुमार दूसरी चीजें ऑनलाइन इसमें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। Microsoft Word 2000 gives you ability to do more with your word processing project। word processing के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत कुछ आप Microsoft Word में कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसका तरीकेकार क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? बेसिकली आप पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उसको आप एडिट करते हैं, फिर आप उसको सेव करते हैं, एक नाम देते हैं, देन आप फाइनली क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ तो आप प्रिंट कर लेते हैं या किसी से शेयर कर लेते हैं, उसको ईमेल कर देते हैं, उसका पीडीएफ बना के किसी से भी शेयर कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में। सो दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। In fact, the Microsoft Word, not the Microsoft Word, rather it's the word processor। ओके ये है जी इंटरफेस, डैशबोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री है ये इसका बेसिकली रिबन है, रिबन बोलते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें सारी की सारी वो कमांड्स होती हैं जिसके साथ आप इस सॉफ्टवेयर में इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे वो गाड़ी वाली जो एग्जांपल थी कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट किधर है, उसका स्टार्टिंग इग्निशन स्विच किधर है, उसका क्लच किधर है, ब्रेक किधर है, सारा कुछ वहां पे। तो ये इसका ये डैशबोर्ड है, ये पैनल है, इसका कंट्रोल पैनल है जिससे आप इसको चलाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, इसमें अपना काम करेंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट ये आपका सॉफ्ट टाइटल बार है जिसमें उस फाइल का नाम आ रहा होता है जो फाइल हमने बनाई, डेटा हमने बनाया, सेव किया होता है। और उसको ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टैब्स हैं 1 2 3 टैब, हर टैब में मल्टीपल कमांड्स हैं डिफरेंट काम के लिए, उनको ग्रुप वाइज अरेंज कर दिया गया है रेलिवेंसी के हवाले से। पेज से रिलेटेड जो कमांड है पेज लेआउट में होंगी, डिजाइन से रिलेटेड कमांड है वो डिजाइन में होंगी, इंसर्ट से रिलेटेड और दूसरी रिलेटेड कमांड अपने अपने टैब्स में होंगी। ये उसका इंटरफेस है, ये बेसिकली उसका रिबन है। और ये नीचे स्टेटस बार है जो आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, कितने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। ये आप इसको ड्रैग डाउन ड्रैग अप यानी माइनस प्लस माइनस करके आप अपने वर्ड का जो व्यू है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हवाले से। तो ये उसका बेसिकली हाउ इट लुक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये देखें टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, उसके डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, इसका फॉन्ट बड़ा है, ये मेजर टाइटल है, उसके बाद ये डबल अंडरलाइन में सब टाइटल है, फिर ये सब टाइटल है, उसके बाद ये कुछ ग्राफिक्स है इसमें। सो इस किस्म के जो काम है वो सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। जी नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसका बेसिकली रिबन में डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं, ये टैब्स होते हैं इसके। अब इसमें रिबन टैब में सबसे जो पहली चीज है ये रिबन टैब्स हैं, उसके बाद ये ग्रुप्स हैं, ये सारा ग्रुप है। दिस रिबन शोइंग द होम टैब, ये होम टैब, ये जो रिबन शो कर रहा है ये होम टैब शो कर रहा है। और इसमें ये जो डिफरेंट किस्म के हैं ये ग्रुप्स हैं, इसको बोलते हैं डायलॉग लॉन्चर। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह मोर को क्लिक करेंगे तो जो मोर कमांड्स हैं, ये जितनी कमांड यहाँ पे आ सकती थी ये सामने आपके आ गई, बाकी को कमांड मोर को क्लिक करने के आपके सामने आएंगी।
ये कोलैप्स का बटन है। बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि मुझे ये खाम का इसने अननेसेसरी स्पेस जो है वो ली हुई स्क्रीन के ऊपर, मुझे डॉक्यूमेंट में ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आप इसको कोलैप्स बटन को क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जब दोबारा इसको क्लिक करेंगे ये मैक्सिमाइज और नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके नेक्स्ट जी, उसके बाद डिजाइन जो टैब है, टैब गिव्स यू एक्सेस टू वैरायटी ऑफ डिजाइन टूल इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एंड पेज बॉर्डर व्हिच कैन गिव यू योर डॉक्यूमेंट है पॉलिश्ड लुक। जिस तरह पहले मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये पॉलिश लुक आ रही है ना, डिफरेंट स्टाइल वगैरह दिया हुआ है। तो आप डिजाइन में डिफरेंट तरीके से, देर आर मल्टीपल डिजाइन ना, आप अपने डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट टाइप करके आपने उसको फॉर्मेट करना होता है, उसको डिफरेंट इफेक्ट देने होते हैं, कलर देने होते हैं, उसको स्टाइल देने होते हैं। तो पेज बॉर्डर वगैरह लगा के आप डिजाइन के टैब में वो सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद होम टैब बेसिकली क्या करता है, दी होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली फीचर। होम टैब जो होता है उसमें आप अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, अलाइनिंग पैराग्राफ, ये लाइनिंग पैराग्राफ, ये फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सारा फॉर्मेटिंग का फॉन्ट साइज वगैरह, डॉक्यूमेंट स्टाइल को चूज करना, डॉक्यूमेंट का स्टाइल चूज कर सकते हैं इससे। और होम टैब जो है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है, जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। इंसर्ट टैब जो है, इंसर्ट टैब के जरिए आप डॉक्यूमेंट में डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, पिक्चर्स, आर्ट, चार्ट्स, टेबल्स, शेप्स और कवर पेजेस वगैरह वगैरह वगैरह। पेज लेआउट टैब में आप प्रिंटिंग की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। आप मार्जिन और पेज की ओरिएंटेशन, पेज ब्रेक वगैरह, ये सारे आप पेज टैब में लगा सकते हैं। पेज मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, अगर आपने पेज कंप्यूटर प्रिंटेड पेज देखा हो तो उसमें आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो स्पेस खाली होती है, दो स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड मार्जिन। वो मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे एक बड़ी फैसिलिटी ये देता है कि आपने अगर एक लेटर जो है, ऑफिस में होता है कि एक लेटर बनाया और उस लेटर के उसको उस कंपनी के सैकड़ों क्लाइंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो आप हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स तो नहीं बनाएंगे, आपने तमाम को लेटर्स भिजवाना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक लेटर बना के मेल मर्ज का फीचर जो है, मेल मर्ज का फीचर को यूज करते हुए आप एक ही ईमेल के जरिए उस एक ही डॉक्यूमेंट को तमाम जितने मर्जी, चाहे 100 हो चाहे 1000 कस्टमर्स हो, तो एक ही गो में आप सबको वो लेटर भेज सकते हैं। कितना आसान कर दिया है। अगर 1000 कस्टमर है तो पहले ये होता था 1000 लेटर बनाओ हर कस्टमर का अलग, मगर आप ये चक्कर नहीं, आप एक लेटर बनाए और 1000 कस्टमर को, लाखों कस्टमर्स को आप भिजवा दें। ये बेसिकली होता है मेल मर्ज फीचर। उसके बाद जो रेफरेंस का टैब है, इसमें आप फुट नोट, साइटेशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन, बिब्लियोग्राफी वगैरह वगैरह, इस तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह आप दे सकते हैं। याद रखिएगा कि हर सॉफ्टवेयर की हर चीज आपके इस्तेमाल की नहीं होती, बात आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें चंद ही चीजें इस्तेमाल की होती हैं जो आपके जरूरत को पूरा करती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आप सीखें, हर चीज का आपको पता जरूर होना चाहिए, बट ये इस्तेमाल की नहीं होती सारी चीजें हर एक इंसान के लिए। यू कैन यूज दी रिव्यू टैब। ये रिव्यू टैब में भी इसी तरह है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना लिया तो आपने इसको प्रूफ रीडिंग करनी है, रिव्यू करना है, तो उसके लिए आप एडिटिंग फीचर, कमेंट्स और चेंजेस वगैरह, ट्रैकिंग चेंजेस को करेंगे, फिर इसको बाद शेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। ये सारे के सारे काम जो है वो रिव्यू टैब से कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल टैब में आप टेबल्स और पिक्चर्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और ये हर एक ऑप्शंस के मुताबिक ही इसमें डिफरेंट किस्म की कमांड्स आपको शो होती हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ भी आप यानी उसको एडिट कर सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल, उसको फ्रंट पे रखना है, बैक पे भेजना है, बहरहाल ये सारा हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी एडिटिंग वगैरह मैनिपुलेशन करेंगे वो हम करेंगे ड्राइंग टूल के टैब के जरिए। सो ये था एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन आज का आज की क्लास का। कल की क्लास में हम बाकी इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास को। और कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपने वो 0321430517 पे हमसे रब्ता करना है, हमें भेजना है अपना सवाल, हम आपको जवाब देंगे। अपना फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है। कल की क्लास में हम कवर करेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, बैक स्टेज व्यू डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीके से व्यू किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है ये भी हम देखेंगे। क्लास की वर्कशीट और ट्रेनिंग मटेरियल का ज़हन में रखें कि
जो भी अपनी सॉल्व वर्कशीट हमें जमा करवाता है वो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास जो क्लास का लेक्चर उसकी वीडियो देखने के बाद वर्कशीट्स को सॉल्व करें। और क्लास ज्वाइन करने से पहले आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप उस क्लास के नोट जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, क्लास के ग्रुप में शेयर करते हैं, वो आप उसको प्रॉपरली रीड करके आएँ। ठीक है जी, आज की क्लास अपने एंड को पहुंची। कल दोबारा सेम टाइम इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।